सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आपके घर में भी लड्डू गोपाल आए और उनकी कैसी सेवा की जाए, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है सीमा जी। सीमा जी बताती हैं कि उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, तो उनका बहुत मन करता था। जैसे देखती थी सबको पूजा पाठ करते हुए, तो उनका मन करता था कि मैं भी रखूं, लेकिन रखती कैसे, क्योंकि वो जॉब करती थी और जॉब की वजह से उनकी सेवा करना उनको खुद लगता था कि मैं कर नहीं पाऊँगी। और जैसे पूछा भी उन्होंने कई लोगों से जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि इनकी प्रॉपर सेवा ज़रूरी होती है, 2-3 टाइम का भोग लगाना, और आप जिस रूप में इनकी सेवा कर रहे हैं उस हिसाब से आप इनको, जैसे अगर आप बच्चे के रूप में कर रहे हैं तो बच्चों को तो बार बार भूख लगती है, आप बीच बीच में कुछ ना कुछ उनको देते रहते हैं, उनको चॉकलेट कुछ भी, मतलब एक बाल रूप में, एक बच्चे के रूप में, सेम वैसे ही आपको भी सेवा करना है। अगर आप बच्चे के रूप में मान रहे हैं, गुरु के मान के रूप में, भाई के रूप में, फ्रेंड के रूप में, आप किसी के भी उसमें आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो भाव आना चाहिए। जब आप भाव से कोई भी चीज़ सेवा करेंगे ना, भक्ति करेंगे, तो भगवान आपकी भक्ति बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक रिश्ता बना लेते हैं आपके साथ। तो सीमा जी अब इसी वजह से घर में ला नहीं पा रही थी लड्डू गोपाल, कि मैं कैसे लेके आऊँ, अगर लाती हूँ और तो फिर ऑफ़िस का दिक्कत हो जाएगा, ऑफ़िस जाऊँगी तो फिर लड्डू गोपाल घर में रहेंगे तो वो कैसे। लेकिन मन में इच्छा बहुत थी उनकी सेवा करने की, लेकिन इस वजह से वो कर नहीं पा रही थी। हस्बैंड से भी बात की तो हस्बैंड ने बोल दिया कि सेवा तुझे करना है, तू जान, मैं तो कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाना होता है, ऑफ़िस तो तुझे भी जाना होता है, तो जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं होती कि हम लाए और है तो बस हो गया। ये कोई वैसी वाली बात नहीं है, भक्ति की बात है। अगर तेरा दिल है और तू कर पाती है तो फिर ले आ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीमा जी के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि वो फैमिली से दूर थी, अकेले रह रही थी शहर में, और फैमिली थी, सब कुछ था, पूरा परिवार था, लेकिन वो गाँव में रहते थे। अब बड़ी उसमें दुविधा में, अब वो जिसको भी देखें, जिसके पास भी लड्डू गोपाल देखें, तो अंदर से उनके भाव जुड़ते हैं। और भगवान ना सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई आप आडंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका भाव मिल रहा है उनसे और आप दिल से चाहते हो, तो भगवान स्वयं आते हैं आपसे सेवा लेने के लिए। और हम कहते हैं ना कि हम लड्डू गोपाल ले आए, या कि हमें लड्डू गोपाल लाने हैं, तो हमें तो इतनी सामर्थ्य है नहीं कि हम लड्डू गोपाल ले सकें, कि हम ला सकें। उनको जिससे भी सेवा लेनी होती है वो स्वयं जाते हैं, लेकिन उसके घर जाते हैं जिसका मन साफ होता है और वो दिल से चाहता है कि हमारे घर प्रभु आप आओ, हमसे भी सेवा लो। जब इस भाव से हम भगवान से जुड़ते हैं ना, तो वो ज़रूर आते हैं। और अब क्या होता है कि मन ही मन उनका ऐसे चल रहा था, ऑफ़िस का भी काम चल रहा था, लेकिन वही है, जब भगवान को सेवा लेनी होती है तो कुछ ना कुछ भगवान माध्यम बना देते हैं। अब ये क्या था कि किसी इनके रिलेशन में ही शादी थी, तो वहाँ गई हुई थी, मतलब रिश्तेदारी में अपनी गई हुई थी। तो वहाँ पे जब गई तो जैसे सब लोग नहीं मिलते, बड़े बूढ़े भी लोग, बुआ लोग, कहीं ताई जी, कहीं कोई, सभी लोग जब कोई फंक्शन में जाओ तो दूर दूर के नाते रिश्तेदार वो लोग भी मिल जाते हैं, जो कि हम बहुत वर्षों से देखे नहीं होते हैं, बचपन में देखे होते हैं, और वो लोग भी शादी फंक्शन में मिल जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ सीमा जी के साथ। एक बहुत दूर की ताई जी थी जो रिलेशन में थी, तो उनसे जब ये बात, ऐसी कुछ बात लगी, सब लोग बैठते हैं ना, खूब बातचीत होती है शादी वादी वाले माहौल में, तो ऐसे ही था। वहाँ पे भी गई हुई थी, एक गांव गई हुई थी, तो उन्होंने बातों ही बातों में बोला कि मेरा तो मन बहुत है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, लेकिन बस समय नहीं मिल पाता, समय की वजह से मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती हूँ।
तो उन्होंने बोला, ताई जी ने बोला कि अगर तेरा दिल है, अगर तेरा मन है तो देख। वो बहुत सेवा करती थी लड्डू गोपाल की, और उनकी एक ख़ासियत थी कि वो जहाँ भी जाती थी अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती थी। तो इसीलिए सीमा जी ने उनसे ज़िक्र किया था ये, कि मैं लड्डू गोपाल रखूँ कि नहीं रखूँ। तो अब मन तो था, लेकिन बस समय की वजह से। तो वो समझाती हैं कि तू चिंता मत कर, अगर उनको सेवा लेने में होगा ना, वो स्वयं आते हैं। और जो लड्डू गोपाल स्वयं आए, वो तो समझो कि बिहारी जी का रूप ही है, वो तो साक्षात भगवान कृष्ण होते हैं जो कि आपके घर आते हैं। और वो ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर या तो हमें किसी के माध्यम से मिले, कोई हमें ला के दे, या कि फिर आपको कुछ ऐसी परिस्थिति बने कि आपके पास लड्डू गोपाल आ जाए। वो बहुत अच्छी कृपा ही समझो कि ऐसे में होती है। तो ये ऐसे बात करती हैं। तो अब जब ये ऐसे बताती हैं ताई जी कि तुम परेशान नहीं हो, अगर उनको सेवा लेनी होगी तुमसे तो तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे, तुम इस बात से बिल्कुल निस्फिक्र हो जाओ, जब उनको आना होगा वो आ जाएंगे। अब ये घर चली जाती हैं, इनका ऑफिस जो कंटिन्यू जो चल रहा था वो चलता है। एक दिन क्या होता है कि ये जाती हैं, और कोई त्योहार सा पड़ता है, पूर्णिमा था क्या, एकादशी थी क्या था, तो ये नहाने जाती हैं, स्नान करने जाती हैं यमुना नदी में। तो जब यमुना नदी में ये जाती हैं सीमा जी, और वहाँ पे स्नान करने के लिए, तो जैसे ही ये डुबकी लगाती हैं, एक दो डुबकी बहुत अच्छे से लगा लेती हैं, लेकिन जैसे ही तीसरी डुबकी के लिए जाती है ना, तो एकदम से इनके पैरों के पास जैसे वो करते हैं ना, डुबकी मारते हैं, तो अचानक से इनको कुछ टकराता है। तो ये वो देखने लगती हैं कि बहुत बड़ा सा पत्थर है, ऐसा ना हो कि किसी को और को लग जाए। इस उससे उन्होंने वहाँ पे ऐसे देखने की कोशिश की। जब वो हाथ से ऐसे ढूंढती हैं कि यहीं पे भी कुछ था जो कि टकराया मुझे, जैसे ही वो हाथ डालती हैं और हाथ से जैसे ही ऊपर करती हैं, तो कोई और पत्थर नहीं, उनके हाथ में हमारे बिहारी जी, हमारे लड्डू गोपाल थे। ये देख के तो वो इतनी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, उनको याद आती है वो बात ताई जी की, कि जिनसे भी सेवा लेनी होती है लड्डू गोपाल को, मतलब लड्डू गोपाल को, वो स्वयं आते हैं आपके पास, आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही हुआ इनके साथ, सीमा जी के साथ भी। वो लाई नहीं, वो खुद उनके पास। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि हमारे जैसे किसी के घर में अगर 2 लड्डू गोपाल हैं, तो एक लड्डू गोपाल को वो विसर्जित कर देते हैं, या कि थोड़ी-सी उनकी आँखें खराब हैं, या खराब का मतलब कि जैसे वो होता है तो वो निकल गई अगर आँख उनकी, थोड़ी सा भी अगर मिस्टेक हो गया तो उनको भी अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इतने वर्षों से उनको पूजा कर रहे हो, उनको वो पूजित हैं, उनके साथ आपके इतना अच्छा भाव जुड़ गया है, और आप उनको नदी में जब विसर्जित कर देते हो या किसी पेड़ के पास रख के आ जाते हो, तो कितना उनको भी बुरा लगता होगा, कितना मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है भगवान जब हमारे पास रहते हैं, हमारे घर पे रहते हैं। और उन्हीं भगवान को जब हम कहीं पेड़ के नीचे, तो इतनी धूप है, हवा है, धूल है, और ऐसे ही हम छोड़ के आ गए, एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते हैं कि वो भी तो उनकी भी तो हमने सेवा की है, कितने भाव के साथ वो जुड़े थे हम, और उनको इस अवस्था में छोड़ के आ जाते। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना आप पुण्य नहीं कमाते हो, उससे कहीं ज़्यादा आपको पाप लगता है। तो आपके घर में चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कितने भी लड्डू गोपाल हों, आप अपने घर में रहिए, उनकी वैसे ही सेवा करिए जैसे आप पहले करते थे। आप बड़े रूप में ले आए हैं, कोई बात नहीं, उनकी भी सेवा करिए, और जो छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, आप उनकी भी सेवा करिए। सेवा में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए, कि जैसे जिस भाव से आप उनकी पहले सेवा करते थे, आप उसी भाव में उनकी सेवा करो। फिर देखो बिहारी जी, हमारे लड्डू गोपाल कितनी कृपा करते हैं। और छोटे लड्डू गोपाल या बड़े लड्डू गोपाल से कुछ भी नहीं होता है। आप जिस भाव से उनकी सेवा करेंगी ना, तो वो छोटे लड्डू गोपाल भी उतनी ही कृपा करते हैं जितनी बड़े वाले करते हैं। तो अब क्या था, सीमा की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। सीमा बहुत खुश हो गई। बस उनमें क्या था, वो जो लड्डू गोपाल थे ना, उनकी एक आँख निकल गई हुई थी, और जो मतलब जो पेंट होता है उसमें
डिज़ाइन जो बनी रहती है वो सब निकल चुका था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। और वो जाती हैं, सीमा जाती हैं और शॉप में बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर सी छवि ऐसे निकल के आती है ना, जब पूरा मेकओवर कराती हैं सीमा जी वो लड्डू गोपाल का। इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, इतने सुंदर से श्रृंगार करवाती हैं सीमा जी और अपने घर लेके आती हैं। और उनकी कृपा से सीमा जी कहती हैं कि इतने अच्छे से सब कुछ हो रहा है, कोई मुझे ऑफिस जाने में दिक्कत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। क्योंकि उन्होंने किसी उन्हीं से ताई जी से पूछा था कि अगर मैं ऑफिस जाऊं और घर में लड्डू गोपाल रख लूं तो फिर कैसे सेवा करूंगी, तो फिर उन्होंने बताया था कि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे तुम सुबह अपना टिफ़िन लगाती हो वैसे ही उसी टाइम पे लड्डू गोपाल का भोग लगा दो और वही टिफ़िन अपने लंच के लिए ले जाओ। और दोपहर के लिए उनके पास कुछ टिफ़िन में रख जाओ, कुछ फ्रूट उनके पास रख जाओ, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख जाओ और उनसे कह के जाओ कि बिहारी जी लड्डू गोपाल ये दोपहर का है आपका, और आपको जब भी भूख लगे आप निकाल लेना और खा लेना। क्योंकि वो तो मन के भाव जानते हैं ना, उनको इतना वो थोड़ी है कि आप जब उनको सर्व करोगे निकाल के वो आप अपने हाथ से खिलाओ, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है तो आप इस तरीके से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जब आप दोपहर में अपना लंच करते हैं ऑफिस के टाइम पे, तो आप एक बार स्मरण कर लो उनको, बिहारी जी को, अपने लड्डू गोपाल को कि कन्हैया हम भोजन वो कर रहे हैं, आप भोग लगाओ। बस इतना ही करना है, भगवान इतने में ही बहुत खुश हो जाते हैं और स्वीकार करते हैं वो चीज़। तो ऐसे सीमा जी करने लगी, फिर तो पूछो मत, इतनी खुशी इतनी। अब वो सीमा जी ऑफिस जाती हैं, ऑफिस से जल्दी घर के लिए बेचैन रहती कि मैं कितने जल्दी घर जाऊं। रास्ते से अपने लड्डू गोपाल के लिए कहीं कुछ ले जाती, कहीं मतलब एक बच्चे के उसमें भाव में कि मेरे घर में एक बच्चा है, उस हिसाब से वो उनकी देख रेख करती। फिर तो पूछे नहीं, प्रमोशन पे प्रमोशन, सीमा जी का इतना प्रमोशन हुआ, उनका उनके हस्बैंड का आज इतनी खुशहाल उनका जीवन है भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से। सीमा जी के एक बहुत सुंदर बच्चा हुआ और है स्वस्थ हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो बिहारी जी हमारे ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं, इतने दयालु होते हैं, जो भी उनकी सच्चे मन से सच्चे हृदय से सेवा करना चाहता है तो भगवान खुद उसके घर आते हैं। आप इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मैं लाना चाह रही हूँ, मैं सेवा करना चाह, वो खुद आपके पास किसी न किसी बहाने से आ जाते हैं, जैसे कि सीमा जी के पास आए और फिर इतनी कृपा बरसाते हैं कि उसका तो मतलब उसका तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि कितने कृपालु हैं हमारे ठाकुर जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।